अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरीम सफदर साहिबा की पेशी थी। वहाँ कुछ बड़ी दिलचस्प वाक़यात पेश आए। उनका अहवाल तो आपने सुन लिया होगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 या 3 पहलुओं पे जो है वो बताऊँगा कि क्या हो गया। नवाज शरीफ किस तरह से बहुत बुरी तरह फंस गए हैं जो अदालत ने उनको सरेंडर करने का हुक्म दिया। बेसिकली ये जो तनाज़ा है, इसको सिर्फ और सिर्फ इस तरह आप समझने की कोशिश करें कि अगर नवाज शरीफ इश्तिहारी करार दे दिए जाते हैं तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये सारी सारी जो एक्टिविटी है ये यही है कि नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार न दिया जाए। इससे पहले भी आपको पता होगा, जब नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का वक्त आया एहतसाब अदालत में, तो भागे भागे ये लोग जो थे वो हाई कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने वहाँ इस्तदा की कि आप नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार न दें। और वहाँ हाई कोर्ट ने जो है वो एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया था। अब भी बिल्कुल इसको उसी तरह से जो है वो आप समझने की कोशिश कीजिए कि नवाज शरीफ को अगर ये अदालत आज जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि उसको हम अगर नवाज शरीफ सरेंडर कर दे, अगर वो सरेंडर नहीं करते तो फिर क्या होगा, फिर उनके वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो जारी हो जाएंगे और उस सूरत में वो इश्तिहारी हो सकते हैं। ये बात इंटरेस्टिंग किस हवाले से है? ये इस हवाले से इंटरेस्टिंग है कि एक तरफ आप देखते हैं कि गवर्नमेंट ये तय कर चुकी है कि आप नवाज शरीफ को उन्होंने वापस लाना है, और नवाज शरीफ को वापस कैसे लाया जाएगा उसके लिए भी वो उन्होंने अपना एक तरीक़ाकार बता दिया। लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि बहुत मुश्किल है नवाज शरीफ को इस तरह से लंदन से वापस लाना, और गवर्नमेंट के लिए ख़ास तौर पर एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन एक जो हुकूमत के हक़ में एक जो डेवलपमेंट है ये बड़ी अच्छी साबित हो रही है कि नवाज शरीफ को हुकूमत लाने के बजाय सारे का सारा जो बोझ है उनकी सियासी साख पे डल जाए। अगर वो सरेंडर नहीं करते तो उनको इश्तिहारी करार दिया जाए, जिसको वो शायद अफोर्ड नहीं कर सकते। ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल जो है वो यहाँ पैदा हो जाती है। जहाँ तक पेशी का ताल्लुक है, बहुत शदीद बारिश थी, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं जो है वो सिक्योरिटी थी। सिक्योरिटी होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि आपको पता है जिस तरह आज शाहिद खकान अब्बासी ने जो है वो बड़ी तकरीर की कि यहाँ 20 MNA जो आए हुए हैं और ये सारी की सारी हुकूमत जो है वो एक लड़की से डरती है, और इतना हमें बहुत दूर इन्होंने खड़ा किया हुआ है। इमरान खान की हुकूमत जो है वो बड़ी जालिम है और बड़ा जुल्म कर रहे हैं, उन्होंने हमें अंदर नहीं आने दिया। कौन सा हम किसी को पत्थर मार रहे थे और कौन सा हम जो है वो इश्तिहाल और हम इस तरह की कोई एक्टिविटी कर रहे थे। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो कान खोल के सुन लें, ये तो इन्होंने इंसाफ के दरवाजे हमारे लिए बंद किए, तो इनके जो दिन है वो गिने जा चुके हैं। ये एक अलग उसका पहलू है। ज़ाहिर है उनको बड़ी तशवीश थी, वो बहुत सारे लोग बाहर खड़े थे। मैं खुद इस बात से हैरान हूँ कि एक वज़ीर-ए-आज़म है इस मुल्क का, वो एक मुजरम के साथ क्यों अदालत में जाता है। यहाँ मैं शाहिद खकान अब्बासी साहब की बात कर रहा हूँ। उनकी अपनी एक प्रेस्टीज है, ठीक है, उनकी पार्टी के साथ वाबस्तगी है, वो सीनियर भी हैं, मरीम साहिबा उनकी बच्चों की जगह, लेकिन वो उनको इस बारिश में धक्के खाने की क्या ज़रूरत है। ये वो एक मौरूसियत और आप कह सकते हैं कि ये जो तीसरी और चौथी नस्लों के बस्ते उठाने की रवश है, ये अभी तक लोगों ने छोड़ी नहीं है। ये एक अजीब व गरीब पहलू है सारी एक्टिविटी का कि आप भाई 20 MNA वहाँ क्या करने गए हुए थे। ये भी कोई उनसे सवाल पूछे कि आप इस तरह से तड़ियाँ लगाते हैं, आप कहते हैं कि कोई पत्थर नहीं मारा किसी ने, तो लास्ट टाइम जो आपने पत्थर लाए थे तो उसी हिसाब से जो है वो उसको काउंटर करने के लिए आज जो है सिक्योरिटी सख्त थी। इससे पहले बिलावल की पेशी थी, उसमें भी इतनी ज़्यादा सख्त सिक्योरिटी थी। उनके वकला की जानिब से भी ये जो है वो उठाए गए, एतराज़ किया गया अदालत में जाके, जिससे आज ख्वाजा हारिस ने एतराज़ किया कि बहुत ज़्यादा हमें मसाइल का सामना करना पड़ा। उस पर फिर अदालत ने भी अपना मौक़िफ़ दिया। बहरहाल जब मरीम सफदर साहब अदालत में गई, वहाँ वो बैठी, उन्होंने गैर रस्मी जो गुफ्तगू थी, बहुत सारे जो साफ़ी दोस्त हैं उस पर एक साफ़ी ने उनसे पूछा कि आपका जो फेवरेट पिज़्ज़ा है वो कौन सा है। उनकी मुराद आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से ही थी, तो उन्होंने कहा जी कि वो मुस्कुराई बड़ी तंज़ी अंदाज में कि ये जो उन्होंने कहा जी हर किसी का जो है वो वक्त है, बड़ी जो है वो टाइमिंग होती है हर किसी चीज़ की, और मकाफ़ात अमल है ये। परवेज़ रशीद साहब उनके साथ बैठे हुए थे और कैप्टन सफदर ख़ुद उनके साथ जो है वो थे। तो फिर उन्होंने कहा जी कि उनसे और बातचीत होती रही साफ़ियों की। उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है, मेरी बल्कि ज़िद है कि नवाज शरीफ जो है वो अपना इलाज मुकम्मल करके आएँ। मैं ये चाहती हूँ और मुझे लगता है कि नवाज शरीफ जो है वो APC में, मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी को ना जाने का की इजाज़त ना दें या मना करें किसी को APC में शरीक होने से। फिर उन्होंने ये भी कहा जी कि APC में ही इस बात का अंदाज़ हो जाएगा कि कौन सी जो है वो पार्टी संजीदा हैं, और सब पार्टीज़ को जो है वो सीरियस होकर इस हुकूमत के ख़िलाफ़ चलना चाहिए। जब कार्रवाई शुरू हुई तो फिर ख्वाजा हारिस साहब आए जो इस केस में इनको प्रेजेंट कर रहे हैं, और उन्होंने भी ये कहा जी कि हमें बड़े इश्यूज़ हैं, यहाँ अदालत तक पहुँचने में हमें मसाइल का सामना करना पड़ा। तो फिर जजेस ने भी यही कहा जी कि बिल्कुल अगर कोरोना फैल गया तो इसमें कौन जो है वो इसका ज़िम्मेदार होगा। हमें भी
मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन ये सब कुछ जो है वो ज़ाहिर है एक एडमिनिस्ट्रेटर का मसला है। ये जो लोग खड़े वो भी आखिर कोई वजह है उसके लिए खड़े हैं। तो फिर जब कार्रवाई शुरू हुई तो अदालत ने उनसे पूछा कि आप बताएं ताज़ा तरीन जो है वो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं कहाँ हैं। इस पर उन्होंने कहा जी कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो टेस्ट होने के लिए गई हुई हैं। अदालत ने कहा कि 4 हफ्ते की जो है वो नवाज शरीफ को जो यहाँ से जो ज़मानत थी वो तो उनकी एक्सपायर हो गई हुई है। अटारनी जनरल से, डिप्टी अटारनी जनरल साहब से सवाल पूछा गया कि आप बताएं आपको क्या हुकूमत ने इस हवाले से कुछ कहा। उन्होंने कहा जी कि नहीं, हमें हुकूमत ने कुछ नहीं कहा। तो फिर अदालत ने सवाल किया कि आप बताएं क्या नवाज शरीफ किसी हॉस्पिटल में दाखिल है, उनका इलाज हो रहा है। तो इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा जी नहीं, वो दाखिल नहीं है, लेकिन ताहम जो है वो उनका इलाज हो रहा है। इस पे उन्होंने कहा जी कि आप बताएं जो उनका लेटेस्ट इलाज है उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो कहाँ हैं। तो उन्होंने अगेन ये कहा कि जो रिपोर्ट्स हैं उनकी वो टेस्ट होने के लिए गई हुई और नई जो रिपोर्ट्स हैं वो भी पंजाब हुकूमत को जमा हो जाएंगी। पंजाब हुकूमत ने इस ज़मानत को एक्सटेंड करना था, हमने उनसे इस्तदा की, लेकिन पंजाब हुकूमत ने जो है वो हमारी इस्तदा को मुस्तरद कर दिया, हमारी इस्तदा जो है वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। इस पर ख्वाजा हारिस ने जो है वो ये कहा कि आप अदालत जो है वो अभी हतमी फैसला ना दे। तो इस पर अदालत ने उनसे सवाल किया कि आपको क्यों लगता है कि ऐसा हम आज ही आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे रहे हैं, और अगर आपकी ये अपील मुस्तरद हो जाती है, अगर आपके ख़िलाफ़ आज फ़ैसला देते हैं तो उस सूरत में क्या हो सकता है। तो इस पे ख्वाजा हारिस ने कहा जी कि उस सूरत में जो है वो उनके वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो जारी हो सकते हैं। उस ज़ाहिर है उस सूरत में फिर नवाज शरीफ जो है वो इश्तिहारी करार दे दिए जाएंगे। इस पे उन्होंने कहा जी कि हम अभी तो कोई आर्डर नहीं करते, लेकिन हम आपको जो है वो सरेंडर करने का एक मौका फराम करते हैं कि आप ख़ुद जो है वो सरेंडर कर जाएं, आप ख़ुद जो है वो पेश हों। नवाज शरीफ क्या ख़ुद सरेंडर नहीं करना चाहते। तो उन्होंने कहा जी कि अगर आपको ये भी खदशा है कि नवाज शरीफ को एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया जाएगा या उनको जो है वो पाकिस्तान आने पहुँचते ही जो है वो अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो हम जो है वो उसकी भी आपको जो है वो श्योरिटी देते हैं, उसकी भी हम आपको ज़मानत देते हैं, लेकिन कम ताम वो सरेंडर ज़रूर करें। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा जी कि नवाज शरीफ जो है वो ज़रूर वतन वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनका इलाज जो है वो वहाँ चल रहा है और ज़ाहिर है वो इलाज अपना मुकम्मल करके आएंगे। तो ये एक सूरत हाल अब जो है वो बन गई है। अब ज़ाहिर नवाज शरीफ को अगली एक मौका दिया गया अदालत की तरफ से कि ये वो ख़ुद सरेंडर करें। इन केस आपको पता है नवाज शरीफ अगर ख़ुद सरेंडर नहीं करते, जिसका गालिब इम्कान है कि नवाज शरीफ ने ख़ुद सरेंडर नहीं करना, तो उस सूरत में उनके लिए ये जो परेशानी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि अगर वो ख़ुद सरेंडर नहीं करते, ज़ाहिर है वो एक हम कह सकते हैं किसी लेवल पे मुबैना तौर पे वो एक किसी न किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत बाहर गए हुए हैं। जब वो सरेंडर खुद नहीं करेंगे तो ये उनकी सियासी साख के लिए एक बहुत बड़ा धचका है कि अदालतें उनको जो है वो इश्तिहारी करार देंगी और उनके फिर वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो जारी हो जाएंगे। उस सूरत में उनकी जो सज़ा है, जिस पर नेब ये कहती है कि इनकी सज़ा को जो है वो मज़ीद बढ़ाया जाए, उसमें भी इजाफा हो सकता है। तो ये इसका जितना भी जो तजज़िया है वो इस कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए कि नवाज शरीफ के लिए जो चैलेंज है वो कितना ज़्यादा है। अब वो ख़ुद सरेंडर नहीं करेंगे तो उनके लिए क्या क्या जो है वो आगे मसाइल खुल सकते हैं। ये थी सूरत हाल। अपना ख्याल रखिएगा, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज़।